मिल गया। भूगोल कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है एडुसेंस, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और यहाँ पर चलिए इसमें हम लोग पहले आप लोग के साथ डिस्कस कर लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को, ठीक है। एडुसेंस कक्षा 12 के विद्यार्थी यदि आप हैं और यूपी बोर्ड के हैं तो ये सेशन आपका है। और ये सदाबहार प्रश्न है एडुसेंस, हर बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। निश्चित तौर पर यदि आप डीजे सर चैनल से ज़बरदस्त तरीके से स्टडी करके गए तो आपको भूगोल के पेपर में थोड़ा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी उद्देश्य के साथ हम लोग करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए हम लोग का 22वां प्रश्न क्या है। आप सोचेंगे यहाँ पर 21वां प्रश्न क्या वो कहाँ गया, तो अभी जाइए एडुसेंस तुरंत देखेंगे प्लेलिस्ट में, आप लोग को मिल जाएगा वीडियोस के नाम पर। तो 2 दिन 1 दिन पहले ही आप लोग को वीडियो सभी अवेलेबल है, तो वो सभी प्रश्नों को देख कर जाइएगा। देखिए ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। देखिए ग्रामीण अधिवासों यानी ग्रामीण में रहने वाले जो मुख्य लोग होते हैं, यानी ग्रामीण निवासी जो लोग होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में वो संलग्न रहते हैं। किसमें, प्राथमिक क्रियाओं को मुख्य रूप से करते हैं। किसका मुख्य करते हैं, प्राथमिक क्रियाओं को। प्राथमिक क्रियाओं का मतलब जैसे हो गया खेती कृषि वगैरह करना, मत्स्य मछली वगैरह को पकड़ना, पशुपालन की बात होती है, ठीक है, चारागाह की बात होती है। तो इन सभी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं उसमें इसे हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो प्राथमिक क्रियाओं को ज़्यादातर देखने को जो मिलता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देखिए जबकि गैर प्राथमिक क्रियाएं जो मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं, शहरी क्षेत्रों में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पर 21 प्रश्न की ओर। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। तो ये होता है एडुसेंस याकूत। कौन है, याकूत जो आदिम जाति है ये रूस के टुंड्रा भाग में रहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल के भी कुछ प्रश्नों को आपको देख कर ही जाना पड़ेगा अपने एग्जाम में, क्योंकि पूछते हैं प्रश्न ऐसे भी आप लोगों से। देखिए 22वां हम लोग का प्रश्न क्या होगा, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। देखिए एडुसेंस कालाहारी मरुस्थल की बात हो रहा है, तो कालाहारी मरुस्थल में अगर देखा जाए तो बुशमैन नाम की जो जनजाति होती है ये मुख्य रूप से निवास करती है। कौन, बुशमैन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं 23 प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है। देखिए ये देखा जाए तो रैखिक, मुख्य रूप से जब सड़कों को आप देखते हैं, नदियों को देखते हैं या नहरों को देखते हैं तो इनका जो बनाया जाता है स्ट्रक्चर मुख्य रूप से रेखीय बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है, रेखीय। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को थोड़ा सा और भी देख लिया जाए। देखिए 24 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। देखिए बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, इथोपिया की राजधानी कौन है इसमें से, तो ये अदिस अबाबा जो होगा ये आपका हो जाएगा क्या, इथोपिया की राजधानी। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। देखिए एडुसेंस जेरूसलम है, मैनचेस्टर है, ओसाका है, फ्रैंकफर्ट है। तो देखिए जेरूसलम जो होगा वो सांस्कृतिक की दृष्टिकोण से जो है ये मुख्य रूप से नगर फेमस है। कौन, जेरूसलम, ठीक है दोस्तों। तो ये थे देखिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला, और इसके साथ ही बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला और भी कराई जा चुकी है आप लोगों के समक्ष। यदि देखना चाहते हो दोस्तों तो देख सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न जो है बहुविकल्पी के आप लोगों को ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। इन प्रश्नों की सीरीज को आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करते हैं आप सभी लोगों के साथ जो है कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, अति लघु के प्रश्न जैसे हो गए आप लोगों के, या लघु में भी रख सकते हैं इन प्रश्नों को। तो उन्हीं में देखिए एक प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, तो ध्यान से इसे देखिए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। देखिए एडुसेंस यहाँ पर जो है जनसंख्या का जो ग्रामीण और नगरीय जो बंटवारा है या जो मुख्य रूप से जो कंपोजिशन है, तो डिस्क्राइब रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्क्राइब रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जनसंख्या का अगर देखा जाए तो ग्रामीण या तथा शहरी जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय वर्गों में विभाजन लोगों के निवास स्थान के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, लोगों के निवास स्थान के आधार पर होता है। देखिए वर्गों में विभाजन क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है अगर ग्रामीण जनसंख्या होगी तो वह जनसंख्या जो गांव में निवास करती है, सीधी सी बात हो जाएगी। यानी गांव में जो जनसंख्या निवास करती है तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रामीण जनसंख्या। क्या कहते हैं एडुसेंस, ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। और उनका मुख्य व्यवसाय जो होता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब होता है देखिए एडुसेंस कृषि जैसे हो गया, और प्राथमिक क्रियाकलाप में जैसे बात करते हैं हम लोग क्या, आप सभी लोगों का जैसे हो गया मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, मछली को पकड़ना, पशुचारण की बात हो गई, पशुओं को चराने ले जाते हैं लोग, ये सभी काम होगा। तो ये सब प्राथमिक कार्यों में हम लोग इन सभी कामों को रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, प्राथमिक कार्यों में रखते हैं, ठीक है ना। पशुपालन हो गया, तो ये सभी जितने चीज़ें होती हैं इनको हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। तो वे
वह जनसंख्या जो गांव में निवास करती है तथा उनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो किस पर आधारित होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप पर, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रामीण जनसंख्या। अब इसके विपरीत अगर देखा जाए अगर नगरीय जनसंख्या के बारे में, तो वह जनसंख्या जो नगरों में भी निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है, नगरों में। तो जनसंख्या नगरों में निवास करती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, नगरीय जनसंख्या। और वह गैर प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न रहती है। देखिए मुख्य रूप से जो ये होते हैं क्या करते हैं, गैर प्राथमिक व्यवसाय को करते हैं। कौन, जो शहरी लोग होते हैं, ठीक है ना। शहरी लोग जो होते हैं मुख्य रूप से वो क्या करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय को नहीं करते, वो गैर प्राथमिक व्यवसाय को करते हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी लोग के साथ डिस्कस होता है, डिस्कस होने जा रहा है। ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो प्रश्न आप लोग को लगते हैं डिस्टेंस, आप स्टडी भी करते हैं, लेकिन आप इसे अपने क्लासमेट पर शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई यदि अच्छी चीज़ें आप लोग को मिल रही है डिस्टेंस, तो उसका केवल जो है उससे सभी को लाभान्वित करना चाहिए, सभी के लिए। एक कहावत थी बहुत पहले की, दादी वगैरह लोग कहती थी कि पंच का भला तो अपनों भला, तो सभी का भला कीजिए और साथ ही साथ आपका भी भला होगा, ठीक है डिस्टेंस। तो जाइए शेयर के बटन पर, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए भूगोल की सीरीज अभी समाप्त नहीं हुई है डिस्टेंस, अभी महत्वपूर्ण एक से एक प्रश्न आने बाकी हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 12 का चल रहा है, 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, और ये सदाबहार प्रश्न है जो हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए उपभोक्ता वस्तु उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग जो होता है को उदाहरण सहित परिभाषित करना है ना। डिफाइन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री विथ एग्जाम्पल। देखिए डिफाइन कंज्यूमर गुड्स को करना है हम लोग को इंडस्ट्री के विथ एग्जाम्पल के साथ। देखिए डिस्टेंस इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करें, देखिए तो उत्तर जो क्या हो जाएगा इसका, उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। किसके द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, उपभोक्ता के द्वारा तैयार भी कर लिया जाता है। तो उपभोक्ता वस्तु उद्योग का मतलब हो गया कि उपभोक्ता उन वस्तुओं का या ऐसे उत्पाद को करता है जिसका प्रत्यक्ष रूप से जो होता है उपभोक्ता ही उसका उपभोग कर लेता है, यानी बनाने वाला ही उसको जो है यूज कर लेता है, ठीक है। देखिए कैसे बनता है ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको घर पर अपने। देखिए उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो रोटी हो गई, ठीक है। देखिए क्या हो गया, रोटी, ब्रेड। रोटी बनाते हैं आप तो ऐसा नहीं कि उसे आप ले जाते हैं कहीं बेचने के लिए या किसी और को देने के लिए, तो रोटी को आप तुरंत खा लिया जाता है, ब्रेड को खा लिया जाता है, इससे कहा गया कि तुरंत ले ले, ग्रहण कर लिया व्यक्ति। बिस्कुट की बात हो गई, लिखने के लिए कागज़ की बात हो गई, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो हो गई वो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता उपभोग करता है। जैसे कागज़ आपने लिया तो कागज़ पर आपने लिख दिया, टेलीविज़न आप लिया, टेलीविज़न देख रहे हैं, श्रृंगार के सामान जो हो गए तो श्रृंगार के सामान खरीद के तो खुद तो स्वतः ही लगाने, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, लगाने वाली बात जो हो रही है यहाँ पर। इत्यादि का उत्पादन करने वाले जो होते हैं उन्हें हम लोग उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उनको हम लोग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहते हैं। इन्हें क्या करते हैं हम लोग डिस्टेंस, गैर, क्या कहते हैं, गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, गैर आधारभूत उद्योग की श्रेणी में भी इसे रखते हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो ये प्रश्न भी जो था बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, पूरे वीडियो को 1 से 2 बार सुन लीजिए, निश्चित तौर पर आप भूलेंगे नहीं डिस्टेंस, और ज़बरदस्त तरीके से अपने पेपर को करके आएंगे। तो डिस्टेंस आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।